नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट की जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। रिव्यू कर रहा हूं एक्निसिन जेल। एक्निसिन जेल क्या काम करती है, कैसे काम करती है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिएगा। डॉक्टर्स एक्निसिन जेल प्रिस्क्राइब करते हैं एक्ने और पिंपल के लिए। जिसको बहुत ही ज़्यादा एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स एक्निसिन जेल प्रिस्क्राइब करते हैं। कैसे काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स पे बेस रहता है। दो ही दवाइयाँ डाली गई हैं, क्लिंडामाइसिन और एडापेलिन। क्लिंडामाइसिन और एडापेलिन दोनों दवाइयाँ एंटीबायोटिक का काम करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप इस जेल को उस जगह पर लगाते हैं जहाँ पर भी आपको एक्ने और पिंपल है, क्लिंडामाइसिन और एडापेलिन क्या करते हैं, उन कीटाणुओं को मार डालने का काम करता है जो भी आपको एक्ने और पिंपल देते हैं। तो अगर आप दिन में 2 बार इस जेल को लगा रहे हैं, सुबह और रात, तो आपको ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो आपको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको 4 जगहों पर पिंपल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 जगहों पर अगर आपको पिंपल्स आते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसे अलग फिंगर से हर अलग फिंगर यूज करेंगे अलग पिंपल के लिए। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप रात को सोते समय फेस वॉश कर लेंगे और आप किसी एंटीसेप्टिक हैंड वॉश से हाथ धो लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट फिंगर पे एक्निसिन जेल लेना है। एक्निसिन जेल लेके फर्स्ट पिंपल पे टच करना है, सेकंड फिंगर से सेकंड पिंपल पे टच करना है। लेकिन आपको सिर्फ पिंपल पे टच करना है जेल को, आपको रगड़ना नहीं है, फैलाना नहीं है, ताकि इन्फेक्शन फैले ना। और हर पिंपल के लिए अलग फिंगर यूज करनी है, ताकि अगर आप सेम फिंगर यूज करेंगे तो इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो दिन में 2 बार आपको लगाना है, सुबह और रात। एक्निसिन जेल एलेम्बिक कंपनी से मार्केट कर रही है और 147 इसकी एमआरपी है। दिन में 2 बार लगाइए, आपको ये पिंपल्स और एक्ने के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।